हाय एवरीवन। अब रिएक्ट टेस्टिंग के अंदर बात करने वाले हैं टेक्स्ट मैच के बारे में। और टेक्स्ट मैच हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं, बेसिकली स्ट्रिंग के साथ, रिजेक्ट्स के साथ और फंक्शंस के साथ भी। बट यहाँ पे हम लोग दो ही चीजें कवर करने वाले हैं, स्ट्रिंग एंड रिजेक्ट्स। फंक्शन को नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट मैच होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। देन टेक्स्ट मैच स्ट्रिंग के साथ भी करके देखेंगे और रिजेक्ट्स के साथ भी करके देखने वाले हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 31 वीडियोस आ चुकी हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज करा है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि टेक्स्ट मैच का मतलब क्या है। देखो, जब भी हम लोग यूआई के ऊपर किसी एक एलिमेंट की टेस्टिंग करते हैं तो बहुत बार उसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको चेक करते हैं। अगर वो हमारे टेस्ट केस के साथ मैच हो जाता है तो हम लोग टेस्ट केस को पास कर देते हैं, अदरवाइज उसको फेल कर देते हैं। बट बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही ना चले कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या फिर इस डिव के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर प्रॉपरली टेक्स्ट क्या आने वाला है। मान लो जो टेक्स्ट आ रहा है वो डायनेमिक है, एपीआई के थ्रू आ रहा है, या फिर आप लोग उसको किसी फंक्शन के थ्रू बना रहे हो, राइट। वो आप पहले से अज्यूम नहीं कर सकते। उस केस के अंदर क्या होता है कि हम लोगों को ना कुछ रिजेक्ट्स के और कुछ स्ट्रिंग या फिर कुछ फंक्शंस वगैरह के इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं ताकि हम लोग उसको पास करवा पाएं। अब मैं छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक डिव दिख रहा होगा, ये राइट। अभी मैं इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा, बट एक बार के लिए थ्योरेटिकली समझ लो, देन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली 100% समझ में आएगा। ये एक डिव लिया हुआ है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब अगर ये डायनेमिक आता तो आपको नहीं पता कि ये केस सेंसिटिव के हिसाब से जो फर्स्ट लेटर है इसका, ये स्मॉल होता या फिर कैपिटल होता, और जो W है इसका भी आपको नहीं पता कि स्मॉल होगा या फिर कैपिटल होगा। इवन आपको पूरे वर्ड का भी ना पता हो कि जो सारे के सारे लेटर्स हैं वो स्मॉल होंगे, कैपिटल होंगे या फिर मिक्स मैच होंगे। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप इतना भी श्योर नहीं है कि पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड ही आएगा या फिर हेलो ही आएगा, राइट। इन सारे केसेस को मैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग, रिजेक्ट्स या फिर फंक्शंस का यूज करते हैं। दो चीजें इस पार्ट में कवर कर लेंगे, स्ट्रिंग एंड रिजेक्ट्स। फंक्शन नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर कवर करेंगे, और किस तरीके से केसेस बनाते हैं अभी आपको पता चलेगा, राइट। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको टेस्ट करने के लिए एक सिंपल सा फंक्शन लिखता हूं हमारी टेस्टिंग वाली फाइल के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक टेस्ट केस। इसके अंदर मैं सिंपली लिख लेता हूं, लेट्स से टेक्स्ट मैच विद स्ट्रिंग। सबसे पहले स्ट्रिंग के साथ देखेंगे, फिर हम लोग इसको देखने वाले हैं रिजेक्ट्स के साथ भी, राइट। और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको रेंडर करूंगा। रेंडर करने के लिए रेंडर वाले फीचर को इंपोर्ट करा हम लोगों ने। देन यहाँ पे हम लोग ऐप को इंपोर्ट कर लेंगे। ऐप इंपोर्ट हो गई। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेंगे, और कॉन्स्टेंट का नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डिव, जो भी आप इसका नाम लेना चाहो वो ले सकते हो। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट, राइट। गेट बाय टेक्स्ट ही यूज करना है आपको, यहाँ पे इजी रहेगा आपके लिए। देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ये निकालते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड निकाला, और अब मैं इसका टेस्ट केस लिखूंगा, सिंपल सा असर्ट करूंगा इसको। यहाँ पे करूंगा डिव, और डिव किसके इक्वल होना, डिव है टू बी इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार के इसके टेस्ट केस को रन करूंगा, सब कुछ क्विट करके क्लियर करके फिर से रन करेंगे, राइट। npm रन टेस्ट करा और ये हमारा टेस्ट केस पास हो गया, राइट। अब देखो, इसमें एक सारी की सारी प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं। मान लो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो आ गया आपके पास स्मॉल, तो अब तो ये टेस्ट केस फेल हो गया, राइट। अब इसको हम लोग किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग के साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और इसको बता देंगे यहीं पे कि जो ये लेटर्स है ना, ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं, राइट। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे कैपिटल से मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एग्जैक्ट मैच का इसको कर देंगे फॉल्स, की बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे रिलेटिव कुछ भी मिले तो भी उसको पास कर दो, और ये पास हो गया। अब अगर मैं इसको कैपिटल कर देता हूं वापस से, और इसको मैं यहाँ पे W को छोटा भी कर देता हूं तो भी ये चलेगा। अगर मैं पूरे वर्ल्ड को ही कैपिटल कर देता हूं ये फिर भी चलेगा, राइट। अब इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाले, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर इतना ही नहीं है कि बस ये इतना ही मैच करने वाला है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। उसके बाद में अगर हेलो वर्ल्ड के बाद में मान लो आप यहाँ पे इतना ही लिख दो हेलो, तो भी ये इसको पास कर देगा, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच को फॉल्स कर रखा है। अगर मैं इसमें कर देता हूँ ABC 1 2 3 कुछ ऐसे करूंगा तो ये फेल हो जाएगा, बिकॉज ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इसके अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए, क्योंकि कम से कम इतने कैरेक्टर्स तो होने ही होने चाहिए,
राइट। सो इस तरीके से हम लोग ये केस लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ताकि आपको जब मैं गिट के ऊपर ये वाला कोड दूं तो सारे की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिले। सेकंड केस यहाँ पे बना दिया मैंने h और इसको छोटा कर दिया, देन ये भी चल रहा है, और देन मैं इसको एक और यहाँ पे बना देता हूँ और इसके अंदर क्या करता हूँ, मान लो डायरेक्टली हेलो कोई मैच करता हूँ, राइट। सो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग के साथ जो टेक्स्ट मैच है उसको करवा सकते हैं। अब सिमिलरली इसी के तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और टेस्ट केस बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट केस विद regex, राइट। देन यहाँ पे जो टेक्स्ट केस होंगे सबसे पहले तो मैं इनको हटा देता हूँ जो एक्स्ट्रा कोड है हमारा, और यहाँ पे प्रॉपरली लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, राइट। ये दोनों के टेस्ट केस पास हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप चाहो ना तो regex के साथ भी सेम चीजें कर सकते हो कि आप श्योर नहीं हो कि जो इसके अंदर ये लिखा होगा वो हेलो वर्ल्ड आएगा या फिर खाली हेलो आएगा। अब अगर मैं इसको एक बार के लिए यहाँ पे इस तरीके से कर दूं तो टेस्ट केस क्या हो गया, टेक्स्ट मैच विद regex, ये वाला टेस्ट केस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये फेल हो गया, राइट। अब इसको मैच करवाने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, regex के अंदर इन दोनों साइड में इस तरीके से स्लैशेस लगा सकते हो और ये टेस्ट केस हमारा पास होगा। अगर मैं ऊपर वाला एक बार के लिए पूरा ही कमेंट कर दूं तो भी आप इसको आराम से देख पाओगे, राइट। हमेशा ये चेक करा करो कि कौन सा टेस्ट केस यहाँ पे पास हुआ है, कौन सा फेल हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ होता है टेक्स्ट केस मैच विद regex, ये देखो ये लिखा हुआ है, राइट। ओके, सो एक चीज तो ये हो गई। देन हम लोग एक सेकंड वाला केस भी देखते हैं इसी तरीके से। अच्छा, अब चाहते हो कि अच्छा ये ऐसा नहीं कि पूरा पूरा वर्ल्ड ही मैच करेगा, इसके अंदर अगर कुछ स्ट्रिंग भी मिल गई ना, इसको मान लो हमने क्या करा, ये उठा लिया, इतना LO स्पेस WO ये उठा लिया, ये भी अगर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे तो इसको भी यहाँ पे ये मैच करके पास कर देगा, राइट। बिकॉज जो ये स्लैशेस लिखे हैं इसका मतलब है कि इन वर्ड्स, ये वर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए आपकी स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी, राइट। सो सेकंड केस हो गया। उसके बाद में हम लोग और भी करते हैं। ओके, अब हम लोग मान लो सिंपली यहाँ पे आएंगे और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो इस तरीके से, राइट। इसको सेव करूंगा, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। बट अगर मैं इसका h है ये कर देता हूँ स्मॉल तो ये फेल हो गया। उस केस में क्या करना है, ये regex वाला केस है फॉरवर्ड वाला, इसके जस्ट बाद ना यहाँ पे पुट कर दो i। जैसे आप यहाँ पे i पुट करोगे ये समझ जाएगा कि भाई ठीक है, टेक्स्ट कहीं बीच में से भी हो सकता है और ये केस सेंसिटिव वाला भी पार्ट आपको कवर करना है। अगर कोई भी लेटर कैपिटल वगैरह है, स्मॉल वगैरह, तो सबको पास करना है, राइट। ये हो गया। अब एक लास्ट और देख लेते हैं। इसके बाद में मान लो आपको एक वर्ड का नहीं पता कि वो वर्ड प्रॉपरली आने क्या वाला है, तो उस केस के अंदर आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो W?ORLT, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो इसके अंदर ना ये W को इग्नोर भी कर देगा। अगर W है तो भी ठीक है, W नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे W है, हमें पता है, इसके अंदर आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ से W को गायब कर देता हूँ तो भी इसको पास करेगा। सो क्वेश्चन मार्क से जो फर्स्ट वाला लेटर रहेगा ना उसको वो इग्नोर कर देगा कि अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी उसको पास कर देगा, राइट। सो इस तरीके से हम लोग ये टेक्स्ट मैचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शंस के साथ में हम लोग टेस्ट मैसेज किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। बिकॉज देखो आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मुझे इससे बहुत वैल्यू मिलती है, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी देते हो और सब्सक्राइब भी करते हो, तो राइट। और मैं और वीडियोस लेके आ पाता हूँ आपके लिए। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप डोनेशन भी करना चाहते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।